राम राम भाइयों, अपनी मिनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आफ्टरनून से। और आफ्टरनून यानी आफ्टरनून में हमारे रूम में हो रही टेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि हमारे रूम में दिवाली में होनी थी टेंटिंग पेंटिंग, हुई नहीं, इसलिए हमने अब कराने की सोची। और आज हमारे रूम की हालत देखो क्या हो रखी है। और अंकित बड़े गौर से देखता और जीतू मज़ा आया। दोनों आपस में ही कह रहे हैं कि कैसे कलर कराया जाए। उसके बाद अंकित और जीतू काम देखने लगे रूम का, पेंट का और टेंट का। ठीक है, उसके बाद जीतू को अंकित कहता है बेटा जाओ तुम चाय बनाओ। जीतू ने कहा ठीक है भैया मैं चाय बनाता हूँ। और जीतू चाय बनाने के लिए चला गया। और देखा तब तक अंकित को कॉल आई। अंकित ने कहा भैया तुम लोग खाओ अपना चाय, अपना खाना, जो खाना तुम खाओ, मुझे हो रही लेट। और अंकित धीरे धीरे ड्यूटी के लिए तैयार होता हुआ, अंकित जैसे ही ड्यूटी के लिए तैयार हो तब तक उसे घर से आ गई कॉल यानी वीडियो कॉल में भाभी और उनके बच्चे अंकित का, उनकी वीडियो कॉल आ गई। और अंकित धीरे धीरे बात करते हुए बच्चों से। और जीतू ने कहा भैया मैं तब तक 2 मिनट की नींद पूरी कर दूँ। इन दोनों की नींद के चक्कर में मुझे लगी भूख और मैं धीरे धीरे करके निकल गया मार्केट की तरफ परांठे खाने, क्योंकि मुझे लगी थी भूख और मुझे परांठे का मन कर रहा था। मैंने आंटी को बोला आंटी परांठे मिल जाएंगे। आंटी ने कहा कितनी चाहिए? मैंने कहा 3 चाहिए। आंटी हमारे परांठे रेडी करने के लिए तैयार हो। और आंटी धीरे धीरे करके हमारे परांठियों को रेडी करते हुए। और देखिए आप वैसे भी गांव का माहौल अलग होता है भाइयों, और यहाँ का अलग होता है। और आंटी ये परांठे हमारे रेडी करने लगे धीरे धीरे करके। और आंटी ने परांठे रेडी करे, मैं फटाफट निकला घर की तरफ, फटाफट भागने लग गया घर की तरफ। और धीरे धीरे रास्ते में भैया को मैंने नाश्ता खाएंगे, भैया ने कहा आ जाइए खा लेते हैं। मैंने कहा मैं घर पे खा लूँगा, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। और मैं ये धीरे धीरे अपने यहाँ की गलियों की तरफ जा रहा हूँ। और वही गलियाँ, छोटी गलियाँ, इन गलियों में अपनी गांव की याद आती है। और ये मैं अपनी गलियों की तरफ घुसता हुआ धीरे धीरे करके। और ये अपनी यहाँ की सीढ़ियाँ जिनमें पूरी धूल लगी हुई थी, काम चल रहा था ऊपर टेंटिंग पेंटिंग का। और धीरे धीरे मैंने जीतू को दिया अंडे, जीतू ने छिला प्याज, और जीतू ने कर दी धीरे धीरे करके भुजिया तैयार। और जीतू ने भुजिया तैयार करते ही रख दी पतीले में चाय। और चाय रखते ही धीरे धीरे हम लोग चाय को देखते हुए कब तक तैयार होगी चाय। और धीरे धीरे करके हमने देखा कि चाय में धीरे धीरे करके उमाल आ गया। और धीरे धीरे करके चाय उबलती हुई हमारी, और चाय धीरे धीरे उबलती हुई, तब तक जीतू में बातें करते हुए। और चाय जैसे तैयार हुई उसके बाद जीतू ने कर दिया नाश्ता तैयार। और नाश्ते में भुजिया छोले धीरे धीरे तैयार करते जीतू ने। और ये मेरी चाय, और जिसके लिए मैं दौड़े दौड़े भागा गली में, उसके लिए तैयार हो गए परांठे खाने के लिए। हम दोनों तैयार हो गए, झपट पड़े परांठों में। और जैसे हम परांठे खाने लगे, जीतू चलाने लगे फ़ोन। जीतू ने कहा, मैंने कहा भैया फ़ोन बाद में चला ले, पहले परांठे। उसने कहा भैया आप खा लो। जैसे उसने ये बोला, जैसे वो फ़ोन चलाया, मैंने धीरे धीरे करके पूरी कर दी भुजिया साफ। और जीतू मेरे से बहस करने लग गया, भैया आपने तो पूरा खा लिया। उसके बाद मैं रूम पे देखने लग गया अपनी कैंटीन पेंटिंग। उसके बाद मैंने भैया को बोला आप आराम से करो। कैसा लगा भाइयों आपको मेरा ब्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।